अगर तुम 10th पास और वर्दी की नौकरी पाना चाहते हो यानी फौज में शामिल होना चाहते हो तो इससे बढ़िया नौकरी तुम्हारे लिए नहीं हो सकती। वन ऑफ द बेस्ट जॉब आप सभी के लिए आ चुकी है जो कि पूरी तरह से सरकारी नौकरी आपकी रहने वाली है। 60 साल तक की जॉब रहेगी और यहाँ पे काफी ज्यादा फैसिलिटीज आप सभी को मिलेंगी। साथ ही में बहुत सारी सुविधाएं इस जॉब में आप सभी को मिलती हैं जो अन्य फोर्सेज में आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। तो इस भर्ती के लिए जरूर से अप्लाई करना है। पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं, आप सभी को बता दें कि ये वैकेंसी एसएसएफ की तरफ से निकाली गई है, यानी कि सचिवालय सुरक्षा बल ये फोर्स का नाम है जिसकी तरफ से भर्ती निकाली गई है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, टेस्टबुक वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है और आप सभी के लिए पावर प्ले सेल का बंपर सेल यहाँ पे आ चुकी है जिसमें केवल 263 रुपए में आप सभी को टेस्टबुक पास प्रो मिल रहा है। और ये लास्ट चांस है इस प्राइस में एनरोल करने का, इससे कम पे तो आपको मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पे अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं एसडीआर कूपन कोड यूज करने से एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट भी आप सभी को मिल जाएगा। और आप सभी को बता दें कि एक ही टेस्टबुक पास प्रो से आपकी 900 प्लस एग्जामिनेशन की तैयारी हो जाती है जिसमें 2 लाख प्लस आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। एक ही टेस्टबुक पास प्रो से आप सभी एग्जामिनेशन की तैयारी पूरी कंप्लीट 1 साल तक कर सकते हैं, जिसमें पीवाईक्यू फुल लेंथ टेस्ट आप लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट में सेक्शनल टेस्ट वगैरह आप लगा सकते हैं, और कंप्लीट डिटेल एनालिसिस भी आप सभी को मिल जाता है। तो इसका लिंक दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से जाके इस प्राइस में एनरोल कर लो ताकि कम से कम प्राइस में आपकी तैयारी हो पाए। अब आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो आप सभी को बता दें कि सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स में ये वैकेंसी आपकी आ चुके हैं, यानी कि एसएसएफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये आती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल बार्बर एंड द कांस्टेबल वॉशरमैन 2025 इन द सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ। आप सभी को बता दें कि ये वैकेंसी ट्रेड्समैन की निकाली गई है। इसके लिए ट्रेड्समैन में सिर्फ आपका ट्रेड टेस्ट होता है, इसके अलावा कोई अलग से इसके लिए क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। ओनली आप 10th पास होने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और पूरी डिटेल वन बाय वन करके आप सभी को क्लियर करते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे देख लो कि आप कब से लेके इसके कब तक इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके 30 मार्च 2026 से लेके 28 अप्रैल 2026 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी की डिटेल दे रखी है। तो यहाँ पे देखेंगे कांस्टेबल बार्बर की 3 वैकेंसी है, कांस्टेबल वॉशरमैन की 7 वैकेंसी है। टोटल मिला के जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 10। आप कहेंगे वैकेंसी तो बहुत कम है, तो आप सभी को बता दें कि ओवरऑल ये फोर्स ही बहुत छोटी है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो कांस्टेबल जीडी की पोस्ट होती है उस पे भी बहुत ही कम लोग भर्ती होते हैं जो एसएससी जीडी कांस्टेबल के थ्रू जाते हैं, और इसकी कट ऑफ भी सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलती है एसएससी जीडी की भर्ती में। और यहाँ पे आप सभी को बता दें कि अगर ये पोस्ट आपको मिल रही है तो वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट आप सभी को मिल रही है, क्योंकि परमानेंट आपको दिल्ली में रह के सर्व करना है, सबसे अच्छी बात यह है। और साथ ही में जो इसमें छुट्टियां मिलती हैं वो काफी ज्यादा छुट्टियां मिलती हैं, जिसमें आप ये समझो कि आराम से आप दूसरे एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो। बहुत टाइम आप सभी को यहाँ पे मिलता है। केवल 8 घंटे की आपकी ड्यूटी होती है, उससे ज्यादा वर्किंग आवर्स नहीं होते हैं 24 घंटे में से। इसके अलावा जैसे आपका संडे हो गया, सैटरडे हो गया, और बाकी की जो भी छुट्टियां होती हैं वो सभी छुट्टियां आपको मिलेंगी। तो अब बढ़ते हैं आगे इसकी पूरे प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे वैकेंसी वगैरह के बारे में बताया गया है कि कभी भी घटाई या बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखो, पे स्केल आपकी लेवल 2 की यहाँ पे सैलरी आप सभी को मिलती है 19,900 से 63,200 आपका पे स्केल है 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग। जब 8वां पे कमीशन लग जाएगा तो आपकी जो सैलरी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आप सभी को दे रखी हैं। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी एज लिमिट बताई गई है। तो एज लिमिट चाहे कांस्टेबल बार्बर के लिए अप्लाई करो या वॉशरमैन के लिए अप्लाई करो, दोनों के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 23 साल है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10th पास। अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का यहाँ पे ट्रेड टेस्ट जो आप सभी को होगा वो क्वालिफाई करना होगा। इसके लिए किसी सर्टिफिकेट वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी 10वीं पास है और 18 से 23 साल के बीच में आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिल जाती है, एससी एसटी को 5 साल की छूट मिल जाती है, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। उम्र की गणना की अगर मैं बात करूं तो उम्र की गणना आपकी 28 अप्रैल 2026 से की जाएगी, क्योंकि यही इसकी लास्ट डेट है और यही इसकी क्रूशियल डेट रहेगी। तो यहाँ पे आपको जो डेट वगैरह है वो आप सभी को क्लियर कर दिए कि यहाँ पे कब से लेके कब तक आपका जन्म होना चाहिए।
वो भी आप सभी को बताया गया है, जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन जो मिलेगा वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो कि आप चेक कर पा रहे होंगे। इसके अलावा बात आती है फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो इसके लिए देखो हाइट जो आपकी होनी चाहिए वॉशरमैन और बार्बर दोनों के लिए, और सभी कैंडिडेट के लिए जो नॉर्मल लंबाई होनी चाहिए वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो जनरली आपकी एसएससी जीडी की भर्ती में होती है। सेम वही आपको देखने के लिए मिलेगी, और ये मैंने आप सभी को पहले बताया भी था। अगर आप गोरखा, डोगरा, मराठा यहाँ कैंडिडेट हैं और आप जैसे बिलोंग करते हैं आसाम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर रीजन से, तो आपकी लंबाई होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। साथ ही में आप सभी को बता दें कि यहाँ पे और कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं कि जैसे फॉर द कैंडिडेट ऑफ द हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, तो आपकी 162.5 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आते हैं फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, तो इनके लिए 160 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। अगर आप नॉर्मली अगर आते हैं एसटी से, तो आपकी 162.5 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। अब देखो चेस्ट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ये भी क्लियर कर दूं कि इसके लिए ओनली मेल कैंडिडेट ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सीना जो होना चाहिए 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप हिल एरिया से आते हैं तो 78 से 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो आपका 76 से 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया हो गया, यहाँ पे आप सभी को पीएसटी क्लियर हो गया कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे क्या होना चाहिए। अब इसके अलावा लोकेशन वगैरह यहाँ पे आप सभी को बता रखी है, कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में कुछ डिटेल्स दे रखी है। 100 रुपए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस रहेगी। अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हैं, एससी कैटेगरी से आते हैं, तो आपको कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट भी फ्री में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि सिलेक्शन प्रोसेस में आप सभी का क्या होगा। तो यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि विल क्लियर ए लाइबल प्रिंट आउट फॉर द देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड द एडमिट कार्ड एज दे विल नॉट परमिटेड, यानी कि आपको पीएसटी पीईटी का टाइम पे अपना क्या है कि जो एडमिट कार्ड है वो भी लेके जाना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी आपको लेके जाना है। तो सबसे पहले जो आपका होगा वो पीएसटी एंड पीईटी होगा, जिसमें बायोमेट्रिक वगैरह आप सभी का कंडक्ट करवाया जाएगा। पीएसटी मैंने आपको क्लियर कर दिया है, रनिंग वगैरह कितनी होगी वो नीचे देख लेते हैं। तो यहाँ पे फेज 1 आप देख सकते हैं जो कि पीईटी आपका होगा। तो पीईटी में 1.6 किलोमीटर की रनिंग है, यहाँ पे देख सकते हैं 7.5 मिनट में आपको पूरा करना है। लॉन्ग जंप 11 फीट होगी 3 चांस में, और हाई जंप आपकी रहेगी 3.5 फीट 3 चांस में। तो ये आपका फिजिकल का क्राइटेरिया हो गया, जिसमें पीएसटी मैंने आपको क्लियर कर दिया, पीईटी यहाँ पे आप सभी का क्लियर हो गया। इसके अलावा यहाँ पे जो 3-3 चांस दिए जाएंगे वो आप देख सकते हैं, पीएसटी मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया था। इसके अलावा फिर सेकंड फेज में होता है रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं ओएमआर बेस्ड या सीबीटी बेस्ड हो सकता है। 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 50 ही क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, एनालिटिकल एप्टीट्यूड के यहाँ पे 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, और बेसिक नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट इन द इंग्लिश हिंदी के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। तो यहाँ पे आप सभी को हिंदी और इंग्लिश में से ऑप्शनल रहेगा, चाहे तो आप हिंदी के 10 क्वेश्चन कर देना, चाहे आप इंग्लिश के कर देना। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश में रहेगा, यहाँ पे ये आप सभी को क्लियर कर दिया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, अगर आप जनरल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से आते हैं तो आपको 18 नंबर लेके आने पड़ेंगे क्वालिफाई होने के लिए। एससी ओबीसी एसटी कैटेगरी है तो 17 मार्क्स पे आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी आप सभी के लिए प्लस पॉइंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। इसके अलावा जो आपका फेज 3 रहेगा वो रहेगा आपका ट्रेड टेस्ट। तो ट्रेड टेस्ट में आप देख सकते हैं जैसे कि आपका कांस्टेबल बार्बर हो गया, हेयर कटिंग ऑफ द वेरियस टाइप यहाँ पे 20 नंबर का होगा, बॉडी हेड मसाज 15 नंबर का, नॉलेज अबाउट यूज ऑफ टूल और मशीन यूज इन द ट्रेड वर्क 15 नंबर का होगा। टोटल मिला के 50 नंबर का आपका ट्रेड टेस्ट होगा। कांस्टेबल वॉशरमैन अगर देखेंगे तो वॉशिंग ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ क्लोथ 15 नंबर, आयरनिंग द क्लोथ 10 नंबर, नॉलेज अबाउट द ड्राई क्लीनिंग ऑफ द क्लोथ 10 नंबर, नॉलेज अबाउट द यूज ऑफ वेरियस डिटर्जेंट, वॉशिंग पाउडर, सोप ईटीसी एंड देयर यूज इन द करेक्ट क्वांटिटी 15 नंबर। टोटल मिला के 50 नंबर का आपका ये पेपर होगा। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट होगी उसके बारे में आप सभी को बता दिया गया है कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट इन रिटन एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट द कैंडिडेट शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड आप यहाँ पे हो जाएंगे। तो यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी वगैरह के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है, और टाई केसेस के बारे में भी आप सभी को बता रखा है, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा।
होपफुली का जो प्रोसेस है वो पूरा आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसका फिजिकल क्राइटेरिया क्या है, रिटन एग्जामिनेशन, ट्रेड टेस्ट, पीएसटी क्या है, कब से फॉर्म अप्लाई करना है, कितनी फीस है, सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। वैकेंसी बहुत ही बढ़िया है, आपको इसके लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए तो जाके अप्लाई कर देना। बाकी का अगर आपको टेस्ट बुक के लिए एनरोल करना है तो जाके कर लो, क्योंकि बहुत ही कम प्राइस पे आप सभी को टेस्ट बुक पास प्रो मिल रहा है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।